हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। कि 8 बजे हमने किया था वादा, अब दिखाएंगे आपको कुख्यात विकास दुबे से लेकर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। 3 दिन बीत चुके हैं, लेकिन कानपुर में 8 पुलिस वालों की जान लेने वाले विकास दुबे को अब तक पुलिस क्यों नहीं ढूंढ पाई है, ये सवाल लगातार बरकरार है। इस बीच विकास दुबे का एक और वीडियो सामने आया है जो 2017 का है, जब एसटीएफ ने उसे गिरफ्तार किया था। इस वीडियो में विकास दुबे से एक मर्डर केस को लेकर पूछताछ हो रही है, जिसमें वो दावा करता है कि विधायक से लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्यों ने उसकी पैरवी की है। सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि विकास इसमें बिल्लौर से बीजेपी के विधायक भगवती सागर का बाकायदा नाम ले रहा है। ये वीडियो प्रमाण है, प्रूफ है इस कुख्यात अपराधी की सत्ता में गहरी पैठ का। सुनिए विकास दुबे से 2017 में हुई ये पूछताछ और उसने क्या कुछ कहा। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतना ही। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से इन लोगों से बात की कैसे से कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है। तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी हैं, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका नाम मालूम है, जो वादी हैं। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसकी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था। 120 जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया। और दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा लोग पर। तो ये वीडियो 2017 का है और अब तक विकास दुबे फरार क्यों है? हमारे सहयोगी संजय त्रिपाठी हमारे साथ बने हुए। संजय, कहाँ है विकास दुबे? इस वीडियो से उसका प्रमाण मिलता है, जो खुद अपने मुंह से न सिर्फ विधायक का नाम ले रहा है बल्कि कह रहा है ब्लॉक प्रमुख से लेकर जिला पंचायत सब उसकी पैरवी के लिए तैयार है। साहब, देखिए कुमकुम, विकास को राजनीतिक छत्र छाया शुरू से ही मिलती रही है, जिसके चलते आज जाकर के वो इतना बड़ा अपराधी बना हुआ है। घटना को 4 दिन हो चुके हैं, एसटीएफ की पुलिस की तमाम टीमें लगी हुई हैं विकास के खिलाफ, लेकिन अब तक उसकी कोई लोकेशन तक नहीं मिल पाई है। इसकी भी एक बड़ी वजह है कि विकास दुबे को केवल कानपुर और आसपास के जिलों में ही नहीं बल्कि दूसरे प्रदेशों में भी राजनीतिक संरक्षण मिलता रहा है। पुलिस को भी इस बात की अच्छी तरह से जानकारी है। और जिस तरह का ये वीडियो अभी आपने देखा जिसमें भगवती सागर का नाम वो ले रहा है, भगवती सागर विधायक रहे हैं बिल्लौर से, और देखिए विकास दुबे का रसूख आसपास के इलाकों में इतना ज्यादा था कि वो जिस भी राजनीतिक व्यक्ति के साथ खड़ा हो जाता था पासा पलट जाता था उसकी ओर।
वोट अचानक डाइवर्ट होता था विकास दुबे की दहशत की वजह से। तो ऐसे में हर राजनीतिक दल का जो आसपास का नेता होता था वो विकास दुबे को साथ लेकर चलता था और इसके बदले में विकास दुबे उनसे संरक्षण लेता था। पुलिस और अन्य जगहों की जो एजेंसीज हैं जो उसको तलाश कर रही थी, जहां उसके खिलाफ मुकदमे थे, वहां पैरवी के लिए अपने दबाव उनसे डलवाता था और कुछ ऐसा ही दबाव इस मामले में हलफनामे को लेकर भी विकास ने तमाम विधायकों और दूसरे अन्य नेताओं से डलवाया है। इस तरह के तमाम उदाहरण हैं विकास के सामने। जी कुमकुम। जी संजय, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। इस कुख्यात अपराधी की सत्ता में गहरी पैठ थी। जो वीडियो हम आपको दिखा रहे थे उससे ये प्रमाण मिलता है। एक बार फिर से वो वीडियो देखिए। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो नहीं करना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरे बच्चों बराबर। वो खाली बैठक जो जिला। इस वक्त आप वीडियो में सुन रहे थे आप विकास दुबे को, जो कि बीजेपी के विधायक भगवती सागर का नाम ले रहा था। भगवती सागर हमारे साथ जुड़ गए। भगवती, ये आपका नाम ले रहे हैं, विकास दुबे आपका नाम ले रहा है और ये कह रहा है कि आपके साथ उसका टेलीफोनिक बातचीत होती थी, आपके साथ आना जाना था, व्यवहार था, उठना बैठना था। आपने किस क्राइम में इनकी पैरवी की थी? ऐसा है, पहले तो आप ये समझ लीजिए कि विकास दुबे जी ने मेरे चुनाव में, विधानसभा के चुनाव में, मैं जब चुनाव लड़ रहा था। क्या मैंने सही सुना? तो विधायक जी, आप विकास दुबे जी का नाम विकास दुबे जी की तरह ले रहे हैं? विकास ने कभी भी मेरे चुनाव में कभी मदद नहीं की और हमेशा मेरे खिलाफ रहा। इस बार भी मेरे चुनाव में उन्होंने खुल करके जितना विरोध कर सकते तो उतना विरोध किया और कई पोलिंगों पर, आसपास की पोलिंगों पर मेरा वोट नहीं डालने दिया गया। मेरे जो लोक समर्थक थे उनको धमकाया गया और खुल करके इन्होंने तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी के साथ चुनाव कैंपेन में पूरा साथ दिया और वो एक हीरोइन को बुलाया गया था चुनाव के आखिरी दिन, तो रथ बनाया था बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी ने, उसमें ये मेन उसमें आगे बैठ करके और कैंपेन किया था। और हर जहां भी मेरे लोग थे तो उनको, जो प्रभावशाली लोग थे उनको भी इन्होंने कन्विंस करके। भगवती जी, आप जिसको अपना धुर विरोधी बता रहे हैं, जिन्होंने समय समय पर कहा कि आपका चुनाव खराब करने की कोशिश की, आपको हरवाने की कोशिश की, एक तो वीडियो में वो आपका नाम ले रहे हैं, कह रहे हैं आपसे बातचीत थी, दूसरा आप उन्हें सम्मान में जीजी कह के बुला रहे हैं। आपको पता है ना 8 पुलिसकर्मियों को शहीद कर दिया। नहीं, ये बहुत गलत हुआ, बहुत खराब हुआ। जितनी बरसात की जाए उतनी कम है। आपका नाम क्यों ले रहे हैं? अब ये वो जाने क्यों ले रहे? नहीं, तो आप ये कह रहे हैं कि आपको इतना राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया विकास दुबे ने, तो आपने पुलिस के पास जाकर कोई शिकायत दर्ज कराई होगी, कोई मामला दर्ज कराया होगा ना, इतना नुकसान पहुंचा रहे हैं आपको। नहीं, मेरे चुनाव में उन्होंने, वो तो चुनाव में प्रतिद्वंदी एक दूसरे को, जिसको जो समर्थक होता है वो जो कर सकता है वो करता है। लेकिन ये बताइए, तो फिर ये आपका नाम क्यों ले रहे हैं कि एक मुकदमे में जिसमें विकास दुबे का नाम आया था उसका नाम निकालने के लिए आपने क्यों पैरवी की थी? कब मैंने पैरवी की? मैं तो कभी भी पैरवी नहीं की विकास दुबे का नाम हटाने के लिए, कभी भी नहीं की। एक भी रिकॉर्ड अगर कोई हासिल कर दे तो जितनी बड़ी सजा हो सकती है उसके लिए भुगतने भी तैयार है। फर्जी ब्लेम लगाना ये बहुत खराब बात है भाई। लेकिन ये तो पुलिस के सामने पूछताछ में बोल रहा है विकास दुबे, ऐसा भी नहीं कि हमसे बोला हो। विकास दुबे का वीडियो हम आपको सुनवाते हैं, आप सुनिएगा, जिसमें वो नाम ले रहा है।
मैं कभी भी उससे उसके टच में नहीं रहा। वो आप सुनिए, अच्छा हम आपको आप वीडियो सुनिए, हम आपको वीडियो सुनवाते हैं जो उसने पुलिस के सामने बयान दिया था, और आप सुनिए, उसके बाद हम फिर से बात करेंगे आपसे। ये जो थाने में जो है तुम्हारे एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं, और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो नहीं करना। तो लीजिए भगवती सागर जी, पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? भगवती सागर जी, आपका नाम पूरी तरह से विकास दुबे ले रहा है और कह रहा है कि डराया धमकाया नहीं, बल्कि पुलिस को समझाया कि देखिए विकास दुबे जैसा होनहार और शरीफ शख्स है, उसके खिलाफ जो मामले हैं उनको निपटाइए। नहीं, बिल्कुल गलत है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कितने लोगों का उसने नाम लिया है। पहले आप ये समझिए, ये मैं 3 बार मिनिस्टर रहा हूँ, 4थी बार मैं विधायक हूँ। एक भी अपराधी को मैंने कभी भी शेल्टर नहीं दिया है, एक भी अपराधी को। आप पूरा रिकॉर्ड 4 बार का मेरा तलाशिए, एक अगर आप रिकॉर्ड भगवती जी, अच्छा इतना बताइए, आप इतना बताइए कि नेशनल टेलीविजन पर हैं इस वक्त आप कह रहे हैं आपके ऊपर आरोप गलत लगे हैं, पर क्या कभी इसकी तरफ से आपको अप्रोच किया गया? आप इस बात को डिनाई करेंगे या स्वीकार करेंगे कि इन्होंने कभी आपको अप्रोच भी नहीं किया, भले ही आपने मदद न की हो? नहीं, मैंने कभी भी इसकी मदद नहीं की। अप्रोच किया गया था कि नहीं? नहीं, ना मुझसे कभी अप्रोच किया गया, ना मैंने इसकी मदद की, कभी मैंने मदद नहीं की। आपकी कभी इनसे मुलाकात हुई, व्यवहार हुई, बैठकर बातचीत हुई, किसी तीसरे शख्स के यहाँ हुई या आपके यहाँ हुई? आपके इलाके के दौरान, क्षेत्र में घूमने के दौरान कभी बातचीत मुलाकात हुई? नहीं, ये पहले तो मेरे ये इसी बार जब मैं चुनाव लड़ा हूँ तब मेरे ये क्षेत्र मेरे नजदीक ये जुड़ा है, नहीं तो इस क्षेत्र में ये मेरा गांव पहले था ही नहीं। पहले मैं एक बार भोगनीपुर से विधायक रहा हूँ, दूसरी बार बिल्हौर से रहा हूँ। भगवती सागर जी, मतलब आप मानते हैं कि आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली विकास दुबे जुड़ा रहा? नहीं, मुझसे कोई वास्ते नहीं रहा, मुझसे कभी नहीं जुड़ा रहा। मुझे हाँ ना में इतना जवाब दे दीजिए। अभी आपने कहा, अभी आपने कहा मुझे हाँ ना में जवाब दे दीजिए, क्योंकि आपने अभी कहा कि इस बार ही जुड़ा है मुझसे विकास दुबे। क्या कोई बातचीत हुई फोन पर भी? नहीं, गलत। आप पहले बहन जी आप गलत वो बता रही हैं। मैंने ये नहीं कहा कि विकास दुबे मुझसे इस बार जुड़ा रहा, मैंने कभी नहीं कहा कि मैंने विकास दुबे मुझसे जुड़ा रहा। मेरी कभी उसने कभी राजनीति में कभी भी एक वोट का कभी मेरा उसने। तो आप क्या कह रहे हैं, परिसीमन में ये वाला क्षेत्र आपके क्षेत्र में जुड़ा? क्या आपने क्या कहा था अभी थोड़ी देर पहले कि इस बार चुनाव में ये मुझसे जुड़ा? ये जो नया परिसीमन हुआ है, इस बार ये क्षेत्र मेरे चुनाव क्षेत्र में जुड़ा। मैं इसके पहले बिल्हौर से विधायक रहा हूँ, मंत्री रहा हूँ, तो बिल्हौर विधानसभा वो रसूलाबाद ब्लॉक थी और ये क्षेत्र नहीं था, मुझसे उससे कोई मतलब ही नहीं था। और इस बार ये नया क्षेत्र जो जुड़ा है, तो इस बार तो उसने मेरे खिलाफ जितना कैंपेन कर सकता था वो तो आपके पास वीडियो रिकॉर्डिंग होगी, आप पता लगाइए। चुनाव का पर्यवेक्षक से जब वो पूरा वीडियो रिकॉर्डिंग होती है, उसने चला कितना हमारा नुकसान किया, ये पूरे क्षेत्र से पूछिए ना, एक बच्चे से पूछिए कि क्या कितना नुकसान किया। भगवती जी, चलिए आप कह रहे हैं कि आपका केवल नुकसान किया, आपसे इनका कोई लेना देना नहीं था, तो आपने कभी पुलिस में इस बात पर शिकायत की कि आपका नुकसान कर रहे हैं? नहीं, वो तो सबको जहाँ राजनीतिक आदमी होता है, एक दूसरे का जो जिसका फॉलोवर होता है अपने फेवर में वो जितना नुकसान कर सकता है, और फिर जो अपराधी होगा तो ज्यादा नुकसान करेगा। ये कुख्यात बदमाश रहा है शुरुआत से, राजनीतिक संरक्षण इसको मिलता रहा है, लेकिन ये कुख्यात बदमाश रहा है। देखिए बहन जी, अगर इस तरह से तमाम बहुत लोग हर बूथ पर कुछ किसी के
फेवर में होते, किसी किसी के फेवर में होते, और नहीं, ये नुकसान बहुत नुकसान करते हैं। लेकिन भगवती सागर जी, पछड़े आप उन तमाम लोगों के नाम बता दीजिए आज एबीपी न्यूज पर, बता दीजिए आप। भगवती सागर जी, एक विधायक को किससे डर, आप बताइए। आप विकास दुबे के अलावा और जिसका नाम लेना चाहते हैं ले लीजिए। मैं आज तक जिन लोगों ने भी किया है, जब मैं बसपा में भी था, तब जिन लोगों ने बूथ कैचरिंग दलित लोगों को, दलित समाज के लोगों को वोट नहीं डालने देते थे, तब भी मैं वोट डलवाता था। इसके बाद वोट ना, जो जहाँ बूथ कैचरिंग लोग करते थे, तब भी उस जमाने में देखिए ऐसा होता है कि कोई किसी का इस पचड़े में नहीं पड़ता है चुनाव जीतने के बाद कि वो उसके पीछे पड़ जाए। जो लोग वैसे लोग होते हैं वो इसी में उलझते हैं। हम कभी भी किसी के खिलाफ, आज तक एक भी मेरे खिलाफ एफआईआर नहीं है, और कभी भी बदले की भावना से मैंने कभी राजनीति में काम लेकिन भगवती जी, ये आपके क्षेत्र में रहता था, इतना बड़ा गुंडा था, बदमाश था, आपके पास लोग इसकी शिकायत लेके आते होंगे, आप उसकी मदद, उन लोगों की मदद करते थे, या तब भी आप चुपचाप बैठे रहते थे, गुंडे को संरक्षण दिए रहते थे? अगर आप किसी की सिफारिश नहीं कर रहे हैं, उसके खिलाफ मुकदमा भी नहीं दर्ज करा रहे हैं, तो वो भी संरक्षण देने जैसा ही है। नहीं, मेरे पास एक भी आदमी ऐसा नहीं आया कि इनके खिलाफ आप ये करवाइए, मदद करिए मेरी, एक भी आदमी नहीं आया। इतनी दहशत थी कि लोग आते नहीं थे आपके पास, और आप भी डर रहे हैं आप ये बोलने में कि आपने इसकी मदद की। मैंने कभी मदद नहीं की। तो ये कैमरे पर पुलिस के सामने क्या झूठ बोल रहा है? अब बिल्कुल झूठ बोल रहा है। तो आप कहते हैं कि जो आरोप लगाए हैं विकास दुबे ने कि उसने आपने उसकी पैरवी की थी एक मुकदमे में, वो गलत है? कभी मैंने पैरवी की नहीं, बिल्कुल सरासर गलत। ठीक है भगवती सागर जी, एक और बात, क्योंकि फिर मैं आपसे यही पूछ रही हूं, आप जब ये कहते हैं कि राजनीतिक तौर पर मुझे नुकसान पहुंचाया गया, ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन नाम आगे फिर विकास दुबे में अटक जाता है। आप बार बार विकास दुबे का ही नाम ले रहे हैं कि उनमें से है जिसने मुझे राजनीतिक तौर पर नुकसान पहुंचाया। बहुत संभव है कि आपसे डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली संपर्क तो रहा होगा, कभी कोई फोन पे बातचीत तो रही होगी। अरे भाई, राजनीति में कभी भी एक, देखिए, जो लोग दुश्मन होता है, जो राजनीतिक वैसा नुकसान करता है, उससे मैं जब भी कभी भी हमारा नुकसान किसी जहाँ भी किया है, मैं उसके संपर्क में कभी करने की कोशिश की, मैं उससे दूरी बना करके रहता हूँ। और अपराधियों से आपको सीधा कॉल नहीं आया तो आपके आसपास के लोगों के जरिए संपर्क करने की भी कोशिश नहीं की गई, आप ये कह रहे हैं? क्योंकि वो तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि प्रयास किया गया और आपका नाम ले रहे हैं सीधे तौर पर। नहीं, गलत। अगर कोई नाम आपका ले दे तो आप अपराधी हो जाएंगे। आपको तो कोई किसी को कह दे तो वो तो। अच्छा भगवती सागर जी, एक बात बताइए, जब राजनीति में होता है, अपने आसपास अपने समर्थकों के अलावा अपने दुश्मनों की भी खबर रखता है। आप बोल रहे हैं कि विकास दुबे ने आपका बहुत नुकसान पहुंचाया, वो आपका राजनीतिक दुश्मन है, तो आप बताइए अब ये कहाँ भागकर कहाँ छिपा हुआ है? आपको कुछ अंदाजा तो होगा, आप भी तो नजर रखे होंगे। जब उससे मेरा कोई वास्ता नहीं है, उससे कोई संबंध नहीं है, तो मुझको क्या मालूम कहाँ वो छुपा हुआ है जी। जब उससे मेरा कोई टच ही नहीं है, कोई उससे वास्ता नहीं है, कोई दूर दराज तक आज तक कोई टेलीफोन पर बात नहीं है, तो मुझको क्या मालूम है कहाँ छुपा हुआ है। ठीक है भगवती सागर जी, ये जो 2017 का बयान हम सुना रहे हैं विकास दुबे का, ये पुलिस के सामने दिया गया उसका बयान है। पुलिस के सामने दिए गए इस बयान में अगर आपका नाम है तो पुलिस ने कभी क्या आपको पूछताछ के लिए बुलाया इस मामले में? कभी नहीं बुलाया, कभी नहीं बुलाया, कभी कोई बात ही नहीं हुई। मतलब एक कुख्यात बदमाश आपका नाम ले रहा है, बता रहा है कि आप उसका संरक्षण कर रहे हैं, पुलिस आपको पूछताछ के लिए नहीं बुलाती है, तो इसका मतलब कि आपकी भी अच्छी खासी धाक है विधायक जी इलाके में। तो अब ये तो आप पुलिस पर ही सवाल खड़े हो गए। तो देखिए, पहले तो आप ये समझ लीजिए, भगवती जी, ये जो झूठे आरोप लगा रहा है, जैसा कि आप कह रहे हैं, पुलिस के सामने आपका नाम ले रहा है, पुलिस के बयान में आपका नाम ले रहा है कि आपसे पैरवी करवाई है, आपने पैरवी की है, और अगर ये झूठा है तो आप विकास दुबे के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएंगे? पहले तो आप बात मेरी समझ लीजिए कि मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय का बीके हूँ। मैं 3 बजे उठता हूँ और पूरे विश्व की आत्माओं के लिए प्रकाश देता हूँ। परमात्मा सबकी जिंदगी में सुख और शांति प्रदान करो। भगवती जी, झूठे आरोप लगा रहा है, भगवती सागर जी, इस पर मुकदमा दर्ज कराएंगे आप?
आपको बदनाम कर रहा है ये तो। अरे मैं देखिए, इन विवादों में अगर मैं छोटी छोटी उलझनों में पड़ता तो बड़ा लक्ष्य हासिल न कर पाता। कुख्यात अपराधी पुलिस के सामने रिकॉर्ड पर, वीडियो पर आपका नाम ले रहा है और आपके ऊपर बाकायदा संगीन आरोप लगा रहा है कि आपने उसे बचाने के प्रयास किया। आप कह रहे हैं आप पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। मैं देखिए, कभी भी किसी भी अपराधी को, जो भी अपराधी हुआ हो, कभी भी न शेल्टर दिया है, कभी न देंगे। और मैं अगर मुकदमा भी दर्ज और नहीं न कराएंगे, कभी मतलब आपको डर लग रहा है विकास दुबे से? मैं कभी नहीं किसी के खिलाफ, उसके खिलाफ क्या, मैं किसी के खिलाफ आज तक एफसीआर की रिपोर्ट नहीं करवाई है। तो आप इतनी डर रहे बार हैं उसके 3 खिलाफ बार मैं मुकदमा मंत्री दर्ज रहा हूं। कराने से? वो झूठा आरोप लगा रहा है आपके ऊपर। अब आप जो आप समझिए, ये आपका अपना मानना है। मेरा मानना है कि मैं कभी भी किसी भी अपराधी को या जनता को एक भी आज तक एनसीआर नहीं करवाई, कभी भी। जी भगवती बदले की सागर भावना जी, से एक कभी विधायक मारता। अपने इलाके का प्रतिनिधित्व होता है। आप जो करेंगे आपके लोग उसका अनुसरण करेंगे। एक कुख्यात अपराधी 2017 में इकबालिया बयान में पुलिस के सामने ये कह रहा है कि आपने उसको संरक्षण दिया और आप इसे नकार रहे हैं, जो हम अब स्वीकार पता करते हैं नहीं एबीपी कौन न्यूज क्या- पर। तो फिर अरे आप क्यों आप आप पीछे क्यों पड़ी पीछे हैं? हट रहे हैं? आगे बढ़िए, दर्ज कराइए ठीक है, शिकायत, आप- नजीर पेश कीजिए अपने लोगों के आगे। आप जो कहेंगी वो ऐसा कुछ पड़ा कि आपके कहने से मैं अपने आप को किसी पचड़े में डालूं, अपने आप को टेंशन में डालूं। भगवती सागर जी, ये आपका मतलब है? आपकी पार्टी की बस सरकार ठीक है, है। आपकी पार्टी की सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ इसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए एसटीएफ तक को लगा चुके हैं और आपके मैं खिलाफ कहा- वो झूठे आरोप लगा रहा है। आप शिकायत तक दर्ज नहीं कराना चाहते, इतना भय है इस आदमी का आप पर। अब जो भी आपका अपना निकाल सकते हो उससे तो वो निकालिए। मुझको किसी भी सूरत में पचड़े में, किसी भी सूरत में कभी भी जिंदगी में नहीं पड़े। मैं जी। अपनी जिंदगी में कभी भी दुख और अशांति का वातावरण नहीं बनाना चाहता। ऐसा भी मैं क्या डर? भगवती पार्टी सागर देता जी, हूं, सवाल सुख तो शांति लगातार देता वही है, हूं। कोई आपके ऊपर सीधा सीधा लांछन लगा रहा है और आप कह रहे हैं पचड़े में नहीं पड़ना चाहते। हमारे साथ कांग्रेस नेता अखिलेश जी जुड़ गए हैं। अखिलेश जी, आपने अगर ये पूरी वार्तालाप सुनी होगी तो आपको भी शायद हैरानी हो रही होगी कि ये उस पार्टी के विधायक हैं जहां पर योगी आदित्यनाथ ने ऐसा डर बिठाने की बात की थी अपराधियों में कि या तो वो खुद जेल जाना चाह रहे हैं एनकाउंटर से बचने के लिए, या तो वो सरेंडर कर दे रहे हैं। और अब खुद यहाँ पर विधायक जिनका नाम एक कुख्यात अपराधी ले रहा है कि उसने बचाने की कोशिश की, कह रहे मैं पचड़े में नहीं पड़ना चाहता। नहीं, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही है। ये तो माननीय विधायक जी एक सामान्य से उसके सपोर्टर होंगे। अरे पूरी सरकार जिसके कदमों में लेटी पड़ी थी, पूरी सरकार जिसके लिए, जिसके निर्देशन में कार्यरत थी, आप उसका पीटीआर निकलवाइए ना 4 महीने का। देखिए कितने बड़े बड़े अधिकारियों और कितने बड़े बड़े नेताओं से भाजपा की वो बातें करता रहा होगा। इतना बड़ा साम्राज्य बिना सत्ता के समर्थन के जो सत्ता में आज बैठे हुए हैं वो बचा रह सकता है? असंभव। वो अपनी गतिविधियां करते हुए अभी भी पुलिस जिसको छू न पाती हो, वो बिना सत्ता के समर्थन। तो सबको पता था कि वो व्यक्ति अपने इर्द गिर्द जितने भी सरकारी महकमे हैं उनमें दखल रखता है और उसकी मर्जी से लोग वहाँ आते और जाते हैं। इसीलिए वहाँ के सारे पुलिस से लगाए, थाने से लगाए सारे अधिकारी उसकी दरबार करते थे और वो किसी के साथ बदतमीजी भी करता था, मारपीट भी करता था, तो कुछ छू नहीं करता था, क्योंकि उन लोगों को पता था कि यही हमारा माई बाप है, असली सरकार यही है। तो ये सारी चीजें अखिलेश जी, हम भगवती जी से आपने जो सवाल उठाए भगवती जी से पूछ लेते हैं। भगवती जी, अखिलेश जी सीधे सीधे आरोप लगा रहे हैं सत्ता का समर्थन था और सत्ता आप ही हैं, वहां पर इलाके के विधायक आप हैं। नहीं, देखिए ऐसा है कि सत्ता दल के हम विधायक हैं। मैं सत्ता दल का विधायक हूँ, मैं सत्ता नहीं हूँ। लेकिन समझ अखिलेश गए जी आप कह रहे हैं कि हैं? ये समर्थन भी था। सारे में क्या कर रहे हैं, ये भी सारे में यही कर रहे हैं कि सत्ता का समर्थन उसका था। और ये नहीं, गलत बात। मैं ये कुछ नहीं कह रहा हूँ। ये तो अपने मन से गलत, आप अपने मन गलत बना रहे हैं। अभी पड़े क्या हैं। कहना चाह रहे भगवती सागर जी? खुलकर बोलिए, डरिए मत, अब मत डरिए। नहीं, मैं क्यों डरूंगा? देखिए, मैं अखिलेश जी, भगवती सागर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, सिर्फ 2 मिनट बाद वापस आएंगे।
लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, देश में सवाल उठ रहा है कि आखिर विकास दुबे पकड़ा जाएगा तो पकड़ा जाएगा कब। इन सब के बीच नमस्ते भारत की टीम के हाथ लगा है विकास दुबे का एक्सक्लूसिव और बिल्कुल ताजा वीडियो। 2017 का ये वीडियो है जिसमें वो पुलिस के सामने अपना बयान दे रहा है। बड़ी बात यह है कि कुख्यात विकास दुबे 2017 के अपने इस वीडियो में बीजेपी के विधायक का नाम ले रहा है। बीजेपी विधायक भगवती सागर खुद हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इस पूरे मामले में वो खुद ये कह रहे हैं कि मैं इन तमाम आरोपों से इनकार करता हूं। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुटन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने का ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतना। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है। तो ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी है, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका जिनका नहीं उनका नाम मालूम है, जो वादी है। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसकी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था। 120 में? जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया। और दूसरा मुकदमा कौन सा? दूसरे लोग पर? तो कुख्यात अपराधी विकास दुबे कैमरे पर था। एबीपी न्यूज की एक्सक्लूसिव वीडियो 2017 की है, इसका सबसे ताजा वीडियो है जिसमें वो खुद इस बात को कबूल कर रहा है कि स्थानीय नेताओं का संरक्षण उसे मिला हुआ था, प्रयास कर रहा था वो बार बार अपने ऊपर लगे मामलों को सुलटाने के लिए, और इसमें उसकी मदद की थी बीजेपी के विधायक बिल्लौर से भगवती सागर, जिनका नाम लिया नमस्ते भारत। अब से कुछ देर पहले वो हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिसमें खुद को भगवती सागर पाक साफ बता रहे हैं, कह रहे मैंने तो कभी उनसे बात ही नहीं की, मेरा तो उनसे कोई लेना देना ही नहीं। एबीपी न्यूज से भगवती सागर ने बात करते हुए कहा है कि विकास दुबे के आरोप फर्जी हैं, उनका कोई संपर्क विकास दुबे से नहीं था। हालांकि सम्मान पूर्वक उन्होंने नाम विकास दुबे का जरूर लिया, विकास दुबे जी कहा। जब हमने ये सवाल पूछा कि आप जी क्यों लगा रहे हैं, तब फिर वे मुकर गए, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा भगवती सागर ने कि विकास दुबे के जितने भी आरोप हैं, चाहे वो पुलिस के सामने हो, एसटीएफ के सामने हो, वो गलत है। सबसे बड़ी बात यह, विधायक भगवती सागर इस बात को स्वीकार रहे हैं कि लगातार राजनीतिक तौर पर विकास दुबे ने उनको नुकसान पहुंचाया। लेकिन जब हमने उनसे सवाल पूछा कि अगर राजनीतिक तौर पर आपको कोई नुकसान पहुंचा रहा है, खास तौर पर चुनाव में, तो कोई ना कोई तो शिकायत दर्ज आपने करवाई होगी, कभी तो पुलिस के पास आप गए होंगे। यहां पर भी पलट गए बीजेपी के विधायक और भगवती सागर ये कहते हुए दिखाई दिए कि मैं तो इन पचड़ों में फंसता ही नहीं। आप सोचिए, इलाके का विधायक जो कि अपने लोगों का प्रतिनिधित्व करता है, वो इस तरह की नजीर
तस्वीर पेश कर रहा है नेशनल टेलीविजन पर इस तरह के कुख्यात अपराधी के खिलाफ मामला दर्ज करवाने के लिए, ये कहते हुए कि मैं ऐसे छोटे मोटे पटड़ों में फंसता ही नहीं। तो कुख्यात आरोपी विकास दुबे से जब पूछताछ हुई थी, उससे पूछा गया कि क्या कोई राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था। उसने कहा कि मेरे ऊपर जो फर्जी आरोप लगे उसको निपटाने के लिए, सुलटाने के लिए मैंने लोकल लीडर से संपर्क किया, जिसमें उन्होंने भगवती सागर का नाम लिया और साफ तौर पर कहा कि उनसे कहा गया प्रयास कीजिए ये मामले जल्दी जल्दी सुलझ जाए। लेकिन जब हमने भगवती सागर से सवाल पूछा तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को गलत बताया और कहा मेरा कभी भी विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं था, मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई, लेकिन राजनीतिक तौर पर काफी हद तक नुकसान पहुंचाने की कोशिश विकास दुबे ने हालिया चुनाव में की। विकास दुबे आपको बता दें बहुजन समाज पार्टी से जुड़ा रहा, उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य भी है। एसटीएफ से पूछताछ में विकास दुबे ने लगातार बताया कि उसको स्थानीय विधायक भगवती सागर के अलावा ब्लॉक प्रमुख कटियार का भी समर्थन हासिल था। इस मुकदमे में उसने भी पैरवी की थी। इसके अलावा उसने ये भी बताया कि उसकी पत्नी जिला पंचायत सदस्य है, लेकिन वो कभी भी राजनीतिक रूप से सक्रिय नहीं है, राजनीतिक रूप से वो खुद सक्रिय है। लगातार विकास दुबे को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पिछले 70 घंटे हो चुके हैं उसको फरार हुए। 8 पुलिसकर्मियों को जान से मारने के बाद, शहीद करने के बाद से विकास दुबे की तलाश में एसटीएफ और 3 जिलों की पुलिस लगी हुई है, लेकिन पुलिस की गिरफ्त से अब तक विकास दुबे फरार है और अब उसके राजनीतिक लिंक सामने आने लगे। आखिर 70 घंटे क्यों पुलिस को लग गए? अब तक विकास दुबे का कोई सुराग क्यों नहीं? विकास दुबे का खुद इकबालिया बयान इस बात की तस्दीक करता है। एबीपी न्यूज के नमस्ते भारत की टीम के पास 2017 का ये सबसे ताजा वीडियो विकास दुबे का है, जिससे एसटीएफ उससे जब पूछताछ कर रही है तो वो आराम से, खुलकर, बड़े इत्मीनान से बता रहा है कि कहां से कहां तक उसके लिंक है, कौन कौन उसकी पैरवी करता है। सबसे बड़ी बात, जिस बीजेपी विधायक का नाम उन्होंने लिया भगवती सागर, जब भगवती सागर से हमने पहला सवाल पूछा तो पहला जो नाम जुबान से भगवती सागर, विधायक भगवती सागर के निकला वो विकास दुबे जी था। हमारे टोकने पर उन्होंने कहा कि जी नहीं, विकास दुबे से मेरे कोई लिंक नहीं। तो विकास दुबे ने क्या कुछ कहा था 2017 में जब ये सबसे लेटेस्ट वीडियो सामने आया? एसटीएफ से पूछताछ के दौरान क्या कुछ उससे बोला, आपको सुनवाते हैं। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पढ़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या डराया धमकाया? नहीं, डराया धमका नहीं, ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुलजिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना है वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव में। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो फोन से ही तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम इनका निकाला जाए, गलत है। ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी है, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका नाम मालूम है जो वादी है। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसकी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी।
दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के 1 की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120B के रूप में आया था। 120B में? जी हाँ, 120B में मेरा नाम आया था। और दूसरा मुकदमा कौन सा है? दूसरा लोग पर विकास दुबे की एसटीएफ के सामने इसने जो बयान जारी किया था, ये वो बयान एक्सक्लूसिव एबीपी न्यूज के पास है। उस बयान में विकास दुबे कह रहा है कि उसको स्थानीय विधायक भगवती सागर का समर्थन हासिल था, उसको तमाम दूसरे ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य का भी समर्थन हासिल था। और इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है, एक और बड़ी खबर विकास दुबे से जुड़ी हुई है। विकास दुबे की कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। इन तस्वीरों में वो समाजवादी पार्टी के कुछ नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। एसपी नेता के घर बर्थडे पार्टी में विकास दुबे गया था, इसका प्रमाण एबीपी न्यूज की इस तस्वीर के पास है। अजय वाजपेयी के भाई के बेटे की बर्थडे पार्टी थी जिसमें विकास दुबे गया था। एसपी नेता के घर में बर्थडे पार्टी में शामिल हुआ। विकास दुबे कैसे, अगले कुछ सेकंड आपके सामने वो तस्वीर एबीपी न्यूज रखने जा रहा है। ये वो तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता अजय वाजपेयी के भाई जय वाजपेयी के बेटे के जन्मदिन के मौके पर विकास दुबे के बगल में बीजेपी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष विकास दुबे हैं। इसके अलावा कॉमेडियन अनु अवस्थी भी तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। आप देखिए तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें एबीपी न्यूज के पास हैं, जिसमें एक समाजवादी पार्टी के नेता के साथ बर्थडे पार्टी में विकास दुबे नाचते हुए तमाम कॉमेडियन अनु अवस्थी के साथ भी दिखाई दे रहे हैं। ये फोटो इसी साल फरवरी मार्च की है। ये देखिए नाचते हुए तस्वीर आप देखिए विकास दुबे की। इसके अलावा तमाम नेता वहां पर खड़े हैं। बर्थडे पार्टी इत्मीनान से हो रही है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं लग रही है, बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में है। समाजवादी पार्टी के नेता के परिवार, पूरे सदस्य के लोग यहां पर मौजूद हैं। इस तस्वीर में कॉमेडियन अनु भी आपको साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता उदयवीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। ये क्या हो रहा है साहब? तस्वीरों में तो साफ दिखाई दे रहा है कि कनेक्शन इसके हर जगह है। उदयवीर जी, आप सुन पा रहे हैं? उदयवीर जी से दोबारा संपर्क करने की हम कोशिश करेंगे। उदयवीर सिंह से दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें समाजवादी पार्टी के नेता जय वाजपेयी के एक बर्थडे पार्टी की है। इस बर्थडे पार्टी में हमारे साथ उदयवीर सिंह जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। उदयवीर, ये क्या हो रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता की बर्थडे पार्टी में डांस करते हुए नजर आ रहे हैं। उदयवीर जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बात करेंगे उदयवीर जी से हम, लेकिन इस सबके बीच ये तस्वीर बहुत बड़े सवाल खड़े करती है। तस्वीर सवाल खड़े करती है इस लिहाज से कि एक समाजवादी पार्टी के नेता की बर्थडे पार्टी में पूरे परिवार के लोग मौजूद हैं, उनके राजनीतिक रसूख के आसपास जो लोग रहते हैं वो लोग मौजूद हैं, और वहीं विकास दुबे मौजूद है। इतने इत्मीनान से, इतने व्यवहार से, इतने आराम से, जैसे मानो कोई परिवार का बहुत ही खास मौजूद है। कुख्यात विकास दुबे 70 घंटे से फरार क्यों है? ये इस तस्वीर की तस्दीक करता है कि कितने राजनीतिक संरक्षण में वो अब तक रहा। तो देखिए, यहां पर हम आपको तस्वीरें इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि ये बात प्रमाणिक हो जाती है, प्रूफ है इस बात का, जीता जाता सबूत है कि इसकी पैठ हर पार्टी में थी, हर नेता के साथ इसका उठना बैठना था। अब तस्वीरें आ गई हैं समाजवादी पार्टी के एक नेता के बेटे के जन्मदिन की पार्टी के मौके की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ये नाचता हुआ, हंसता हुआ, खिलखिलाता हुआ तस्वीरों में देखा जा सकता है। समाजवादी पार्टी के नेता अजय वाजपेयी के भाई जय वाजपेयी के बेटे के जन्मदिन के मौके पर विकास दुबे यहां पर पहुंचा था। तस्वीरें नाचते गाते खिलखिलाते हुए हैं। साफ है कि विकास दुबे के संपर्क अक्रॉस द पार्टी थे, सभी पार्टियों के नेताओं का उसको संरक्षण हासिल था। बता दें आपको, ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं इसमें विकास दुबे के बगल में भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। समाजवादी पार्टी के भाई के बर्थडे में विकास दुबे आया हुआ है, मतलब कि समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या भाजपा हो, लिंक सब जगह विकास दुबे के। तो ये सबसे बड़ी खबर है, देश की सबसे बड़ी खबर है, जहां पर एक कुख्यात अपराधी जिसका कोई अता पता नहीं है, उस पर एक्सक्लूसिव तस्वीर एबीपी न्यूज आपके सामने रख रहा है। एक तस्वीर में वो अपराधी जो कबूल कर रहा है बीजेपी नेता का नाम लेते हुए कि उसको राजनीतिक संरक्षण मिला हुआ था, और दूसरी तस्वीर इस बात का तस्दीक करती है कि उसकी पैठ हर पार्टी, हर नेता के बीच में थी। विकास दुबे खुद बहुजन समाज पार्टी का नेता था, समाजवादी पार्टी के नेताओं के बर्थडे पार्टी में जाता था, उसके साथ वहां बीजेपी युवा मोर्चा के अध्यक्ष खड़े रहते थे। जाहिर तौर पर विकास दुबे यूं ही इतना बड़ा गुंडा अपराधी नहीं बन गया था, उसको सभी पार्टियों का समर्थन हासिल था। ये है नमस्ते भारत। अगर हम कहते हैं कि हम रखते हैं आपको आगे, तो देश की सबसे बड़ी खबर पर दो सबसे
सबसे बड़ा डेवलपमेंट आपके सामने हम रख दिया है। एक इकबालिया, बिल्कुल ताजा इकबालिया 2017 के अपने बयान में वो बीजेपी विधायक का नाम लेता है, दूसरी तस्वीर में समाजवादी पार्टी की। इस खबर पर और अपडेट के साथ फौरन हाजिर होंगे, देखते रहिए एबीपी न्यूज। एबीपी न्यूज आपको रखे आज। नमस्ते भारत में इस वक्त देश की सबसे बड़ी खबर पर अपडेट हम लगातार आपको दे रहे हैं। विकास दुबे की दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक में वो वीडियो बयान है जो उसने एसटीएफ के सामने दिया था, जिसमें उसने बीजेपी के विधायक भगवती सागर का नाम लिया कि भगवती सागर ने उसके खिलाफ एक मुकदमे में पैरवी की थी। दूसरी तस्वीर समाजवादी पार्टी के नेता के भाई के बेटे के जन्मदिन पार्टी की है, जिसमें विकास दुबे मौजूद था। न केवल मौजूद था बल्कि वहां पर युवा मोर्चा, बीजेपी युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष की मौजूदगी में उसने नृत्य भी किया। तो दो तस्वीरें, दो बड़े खुलासे, सभी पार्टियों का संरक्षण था। देश की सबसे बड़ी खबर पर सबसे बड़ा अपडेट नमस्ते भारत आपको दे रहा है। एसपी नेता की इस पार्टी पर अपडेट ये भी आपको बता दें, ये इसी साल फरवरी और मार्च की तस्वीरें हैं। नमस्ते भारत पर बने हुए देश की सबसे बड़ी खबर पर दो ताजा डेवलपमेंट लेकर, जो कि नमस्ते भारत की टीम एक्सक्लूसिव आपके लिए लेकर आई है। विकास दुबे का सबसे ताजा वीडियो नमस्ते भारत की टीम के पास है। हमने 2017 का वीडियो लगातार आपको सुबह 8 बजे से दिखाया, जिसमें वो बाकायदा पुलिस के सामने, एसटीएफ के सामने कबूल कर रहा है कि विधायक से लेकर ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत सदस्य बाकायदा उसकी पैरवी करते थे। ये वो वीडियो है, सुनिए नमस्ते भारत का ये एक्सक्लूसिव वीडियो। ये जो थाने में जो है तुम्हारे लिए एफिडेविट पड़ रही हैं, तो इसको देने के लिए क्या तुमने कोई दबाव बनाया था किसी के ऊपर? दबाव जैसा नहीं, लेकिन अपना प्रयास किया था हमने, जो है अपने लोकल लीडर्स और उनसे है जो अपने हमारे यहाँ के प्रबुद्ध लोग हैं उनसे किया था। कौन कौन है? हमारे लोकल विधायक हैं, भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिषेक शांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी, और जिला पंचायत अध्यक्ष हैं गुड्डन कटियार जी, और प्रधान लोग भी हैं 2, 3, 4, 5 लोग। तो इन लोगों ने क्या लोग डराया धमकाया? नहीं, डराया धमकाने में ये इन लोगों को समझाया था कि देखो अगर ये नहीं है और ये फर्जी हैं तो इनकी मदद करो, अगर ये मुल्जिम है तो कोई बात नहीं, लेकिन ये चूंकि फर्जी हैं इसलिए आप इनके लिए जो है कुछ जो भी साफ करना था वो निकालना। तो तुम्हारी पत्नी ने तो नहीं डराया धमकाया? नहीं, पत्नी मेरी कभी जाती नहीं है, पत्नी मेरा बच्चों बराबर है गाँव में। वो खाली बैठक जो जिला पंचायत की बैठक होती है बस उतनी होती है। तो ये इन लोगों से जो माननीय लोग हैं तुम्हारी बात होती है? जी हाँ, टेलीफोनिक? हाँ, टेलीफोनिक भी होती है, आने जाने से मुलाकात भी होती है। तो कौन से तुमने इन लोगों से बात की कि ऐसे कराइए? हाँ, नहीं, पहले तो हमारे लोकल लोगों ने कहा, वहाँ गांव के लोगों ने जब ये बात सुनी, इसके बाद फिर हमने भी प्रयास किया कि ये बात है, तो फिर इन लोगों ने मदद भी की कि अगर ये गलत इनका नाम इसमें आया है तो इसको जो है किसी तरीके से नाम निकाला जाए, गलत है। ये कैसे पता लगा आपको कि जो है आपका नाम गलत आया है? ये साहब पूरी जनता जानती है, मैं स्वयं जानता हूँ कि जब जिस मैटर से मेरे कोई मतलब जिस समय ये हत्या हुई थी, मेरा नाम उस समय षड्यंत्र में बाद में बढ़ाया गया था, तीसरी फर्द में, तीसरी तहरीर में। किसकी हत्या हुई थी? एक कुशवाहा जी है, उनके भाई की हत्या हुई थी। नाम तो उनका नाम मालूम है जो वादी है। हत्या किस तरह से हुई थी? हत्या वो आपस में चुनाव की रंजिश में हुई थी, प्रधानी के चुनाव की रंजिश में हुई थी। तो खेत पे गेहूं मारने गए थे, एक पक्ष तो दूसरे पक्ष ने गोली चला दी थी, उसमें दोनों पक्ष इंजर्ड हुए थे। अच्छा, उसकी मौत हो गई? हाँ, एक मौत हो गई थी। दूसरे पक्ष के 2 लोग घायल हो गए थे और एक पक्ष के एक की मौत हो गई थी। उसमें तुम्हारा भी नाम आया? हाँ, उसमें हमारा नाम षड्यंत्र के रूप में 120 के रूप में आया था। 120 में? जी हाँ, 120 में मेरा नाम आया। और दूसरा मुकदमा कौन सा? दूसरा लोग पर 9:04 हो रहे। सबसे लेटेस्ट, सबसे ताजा वीडियो में कुख्यात अपराधी विकास दुबे ने दावा किया कि उसके बीजेपी विधायक से संबंध थे। अब आपको एक और बड़ी खबर देते हैं। विकास दुबे दावा कर रहा है कि उसके बीजेपी के नेता से संबंध थे। हमारे पास एक और सबूत है जो विकास दुबे के समाजवादी पार्टी के नेता और बीजेपी नेताओं के साथ संबंध की गवाही देते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता रंजन वाजपेयी के भाई जय वाजपेयी के बेटे के जन्मदिन के मौके पर विकास दुबे के बगल में भाजपा युवा मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष भी हैं। इसके अलावा कॉमेडियन अनु अवस्थी साथ में दिखाई दे रही है। फोटो इसी साल फरवरी मार्च की बताई जा रही।
जय वाजपेयी से पुलिस पूछताछ कर रही है। इस तस्वीर में कॉमेडियन अन्नू अवस्थी भी दिखाई दे रहे हैं। तस्वीर जो है बताती है कि विकास दुबे के सभी पार्टियों में संपर्क थे बराबर। तो ये तस्वीर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी साल की है, सबसे ताजा तस्वीर है, सबसे ताजा वीडियो भी नमस्ते भारत लेकर आया आपके लिए, और इसी साल फरवरी मार्च की सबसे ताजा तस्वीर भी नमस्ते भारत लेकर आया आपके लिए। तो 2 सबसे बड़े प्रमाण हमने आपके सामने रख दिए। एक वो वीडियो जिसमें खुद कुख्यात अपराधी मान रहा है कि उसको राजनीतिक संरक्षण प्राप्त था, उसकी मदद करते थे लोग, और दूसरी तस्वीर में खुद नेताओं के साथ दिखाई दे रहा है। बड़ा सवाल यही है, 70 घंटे से ज्यादा से विकास दुबे क्यों फरार है? क्या उसको सभी पार्टियों का संरक्षण है, इसी वजह से वो अभी भी बाहर है? एसपी नेता के भाई के बेटे के फंक्शन में विकास दुबे नाच रहा है। उसके साथ न सिर्फ समाजवादी पार्टी बल्कि बीजेपी के नेता भी मौजूद है। वहीं कैमरे पर बीजेपी विधायक का नाम ले रहा है विकास दुबे। जिस बीजेपी विधायक भगवती सागर का नाम विकास दुबे ने लिया, उसको नमस्ते भारत में एक्सक्लूसिव हमने जोड़ा अपने दर्शकों के लिए, जिन्होंने अपने ऊपर लगे हुए तमाम आरोपों को सिरे से इनकार कर दिया। भगवती सागर ने अपने ऊपर लगे आरोपों से इंकार किया। उन्होंने कहा कि कभी भी विकास दुबे की उन्होंने मदद नहीं की। समाजवादी पार्टी की प्रतिक्रिया आना अभी बाकी है। नमस्ते भारत में अगली खबर का रुख करते हैं। नमस्ते भारत में वक्त है 8 पुलिस वालों को शहीद करने वाले अपराधी विकास दुबे की सर्च अपडेट का। 8 पुलिस वालों का हत्यारा 71 घंटे से फरार है। ये यूपी पुलिस पर एक बड़ा सवाल है। विकास दुबे की तलाश में यूपी पुलिस का दूसरे अपराधियों से एनकाउंटर हो रहा है। प्रदेश भर में अपराधियों की संपत्तियां तोड़ी जा रही है, लेकिन विकास दुबे कहां है? क्या है जवाब यूपी पुलिस के पास? भारत नेपाल सीमा पर विकास दुबे के पोस्टर लगा दिए गए हैं। उसके घर से नीचे बंकर और दीवार के भीतर हथियार बरामद हुए हैं। दुबे के रिश्तेदारों पर शिकंजा कस दिया गया। 3 तारीख की रात से फरार विकास दुबे को ढूंढने के लिए अब पुलिस ने पोस्टर टांग दिए हैं। पुलिस की बैरिकेडिंग पर लगा विकास दुबे का ये पोस्टर बहराइच से लगने वाले इंडो नेपाल सीमा का है। लखीमपुर में भी नेपाल से लगने वाली सीमा पर विकास दुबे के ये पोस्टर लग चुके हैं, क्योंकि पुलिस को शक है कि विकास दुबे सुरक्षित छत की तलाश में नेपाल भाग सकता है। पुलिस और एसएसबी के जवान हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रख रहे हैं। इधर पुलिस ने दावा किया है कि विकास दुबे के घर में तहखाने हैं और दीवारों को तोड़ने पर हथियार निकल रहे हैं। पहली बार हमने ये सुना कि ये कोई अपराधी दीवारों में भी असलों को चुनवा करके रखता है। जिस तरह से कुछ लोग ब्लैक मनी को जो है हमने सुना था कि दीवारों में लोग चुनवा देते हैं या जमीन में गाड़ देते हैं, इसी प्रकार से ये गोला बारूद और कारतूस और हथियारों को जो है दीवारों में चुनवा देता था, और इसको जानकारी होती थी, उस ईंट को निकालता था, जरूरत पड़ने पर उसका इस्तेमाल करता था। तो पुलिस को इसी इन्फॉर्मेशन पर जो है पुलिस ने कल यहाँ पर ऑपरेशन किया, और ये भी पुलिस को जानकारी थी कुछ लूटे हुए हथियार भी इसने जो है नीचे अपने घर के नीचे बंकर बना रखे थे, उसमें जमीन में गाड़ रखे हैं। तो इसीलिए यहाँ पर कल खुदाई भी की गई और कुछ दीवारों को भी तोड़ करके इन हथियारों को बरामद किया। इन हथियारों को बरामद करने का प्रयास हुआ है और काफी इसमें भारी मात्रा में गोला बारूद और हथियार इसमें बरामद भी हुए हैं। विकास के अलावा पुलिस को तलाश है उस मुखबिर की जिसके अलर्ट ने बिकरू नरसंहार को जन्म दिया। देखिए, चौबेपुर पुलिस पर लगातार सवाल उठ रहे हैं और उसको लेकर के हम अपनी जांच कर रहे हैं, और जांच के दायरे में चौबेपुर में तैनात सभी पुलिसकर्मियों को रखा गया है। इसके साथ ही आसपास के जो थाने थे जिनको इस ऑपरेशन की जानकारी थी, उन थानों के फोर्स को भी इसमें रखा गया है। जैसे ही हम इसको चिन्हित कर लेंगे कि किसने इस ऑपरेशन की सूचना इस अपराधी को दी थी, हम उसके विरुद्ध मर्डर का उनको मुलजिम मानते हुए उनको जेल भेजेंगे और उनको विभाग से बर्खास्त। विकास दुबे ने जिस अपराध को अंजाम दिया उसके लिए सजा पूरा परिवार अब मांग रहा है। विकास दुबे के सगे संबंधियों से पूछताछ की जा रही है। इस पूछताछ के बाद बातें सामने आ रही हैं, जो वो आप खुद सुनिए। ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं है। जो पुलिस वाले चाहे, सरकार चाहे, जो हम चाहे, हम उन्हें कुछ नहीं कहते, कोई ना, जो जैसा करेगा वैसा। ये हैं हिस्ट्री शीटर विकास दुबे की मां और जीजा। 8 पुलिस वालों की हत्या के बाद एक मां ने अपने बेटे के लिए क्या कहा, जरा ध्यान से सुनिए। ये बहुत गलत करो भैया, पुलिस का मानने से कहा मिलेगा तुम्हें। अरे अगर तुम्हें पकड़न आए थे तो तुम अबे भागी तो से पहले चले जाते और हाजिर हुई जाता, काम खत्म रहा। लेकिन तुम इतने आदमी कैसे मारी, कहाँ से आदमी आ गए इतने है, पूरा गांव उलझा है, पूरा गांव बतावा तो बहुत बदनामी हुई कि मुँह देखा हुआ नहीं, मर जान चाहिए तो हमें।
बाप हुन तड़प रहे गांव में। विकास दुबे के जीजा का भी कहना है कि अब हिस्ट्री शीटर विकास को जीवन जीने का कोई अधिकार नहीं। आपको इसका एनकाउंटर कर दे तो ज्यादा अच्छा, हम लोगों की तो कम से कम जो है जीवन लीला न समाप्त हो, हम लोग तो बचे। ऐसे व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार नहीं है जिसने शासन और प्रशासन दोनों को छका रखा। मां जीजा के बाद विकास की भाभी को भी सुन लीजिए, वो अब सरकार से सिर्फ कार्रवाई की मांग कर रही है। उनके आपराधिक कार्यों से हम लोगों का कोई संबंध नहीं है, कोई भी संबंध नहीं है। पुलिस लगातार जांच कर रही है, आप लोग से पूछताछ कर रही है, उस कार्रवाई पर कुछ कहना है? कुछ नहीं, उनका भी काम है, उनका भी काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, पूछ रहे हैं बस। सरकार से कोई अपील करना चाहेंगे आप? बस मैं यही चाहूंगी कि मेरे घर को ना गिराया जाए, क्योंकि उससे उनको लेना देना कुछ भी नहीं है। दुबे को पकड़ने गए बिठूर के एसओ कौशलेंद्र प्रताप सिंह भी उस हमले में घायल हुए थे। कौशलेंद्र प्रताप ने खुद बताया है आखिर उस रात क्या हुआ था। उस दिन जिस दिन घटना हुई है उस दिन सबसे पहले मुझे एसओ चौबेपुर द्वारा फोन से सूचना दी गई थी कि एक दबिश में चलना है। तो हम लोग जो है दबिश के लिए यहाँ से अपने थाने से करीबन 12:30 बजे के टाइम पे निकल गए थे और निकलने के बाद में वहाँ तकरीबन जो है हम लोग 1 बजे पहुँचे हैं। जैसे ही पहुँचे हैं तो पहले तो हम लोगों ने गाड़ियों को अपनी गाड़ियों को जो है वहीं नज़दीक वहाँ से करीबन 150-200 मीटर जो है पार्क कर दिया था। तो पार्क करने के बाद में वहाँ से हम लोग पैदल गए हैं। यहीं हम लोग पैदल पहुँचे हैं तो रास्ते में उसने एक जेसीबी लगा के रखी थी पहले से, वो जेसीबी लगा कर रखी। तो वहाँ से हम लोग जो है एक एक करके जैसे ही उसके घर के नज़दीक पहुँचे हैं तभी अचानक क्या हुआ, हमारे ऊपर जो है ताबड़तोड़ चारों तरफ से फायरिंग होने लगी। चूँकि अचानक होती हुई फायरिंग से हम लोग अपने आप को बचाने के लिए एकदम से जो है जगह जगह पे जो है आड़ लेने लगे और छिपने लगे। और जो ही हम लोगों ने अपने आप को थोड़ा सा सुरक्षित महसूस किया और फिर फायरिंग की, लेकिन क्योंकि टारगेट जो है हमें नज़र नहीं आ रहे थे, क्योंकि हम लोग नीचे की तरफ थे और वो लोग ऊपर की तरफ थे। और पहले ही राउंड में जो उन लोगों ने फायरिंग की थी उसमें हम लोगों के मैक्सिमम लोग जो है इंजर्ड हो चुके थे। बड़ी मुश्किल से फिर मैंने जो है 2 लोगों को, मेरे साथ जो 2 लोग थे, एक अजय सेंगर अजय कश्यप, इनको गोली लग जाने के कारण फिर मुझे इन लोगों को निकालने की जिम्मेदारी मुझे ज़्यादा लगी। तो मैंने इन लोगों को निकालने का प्रयास किया और अल्टीमेटली मैं अपने प्रयास में सक्सेस हुआ। लेकिन हमारी टीम जो है वो एकदम शांत बैठ गई थी, शायद इसी वजह से जो है उनके साथ ही इस तरह की कैजुअल्टी हो गई। दूसरा ये कैजुअल्टी का सबसे कारण एक ये भी रहा कि वहाँ पे हम लोग टारगेट को बिल्कुल देख नहीं पा रहे थे और टारगेट हमको ऊपर से अच्छे से देख पा रहा था। हमारे जरा से मूवमेंट पे वो हमारे ऊपर। 5 मिनट बाद कोरोना काल में बदलते शहरों की कहानी, शहर वही जिंदगी नहीं। नमस्ते भारत की विशेष सीरीज शहर वही जिंदगी नहीं में अब रेस्टोरेंट में पेट पूजा पर अपडेट। कोरोना काल में बाहर जाकर खाना खाने की इच्छा तो आपको होती होगी, लेकिन इच्छा आप दबा देते होंगे, इसीलिए ये खबर आपके बहुत काम की। दिल्ली से हमारी सहयोगी हमारी साथी इलाका आजमी की इस अनुभव को समझिए और अपनों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कपड़े की जगह कागज से बने टेबल मैट, स्टील के कांटे चम्मच की जगह लकड़ी का कांटा चम्मच, कांच और स्टील की जगह कागज के डिस्पोजेबल ग्लास, सामाजिक दूरी के लिए मेज पर रखी टेबल क्लोथ की तख्ती और साथ में सैनिटाइजर का छोटा पाउच। ये बदली तस्वीरें चुंगवा रेस्टोरेंट की है जो दिल्ली के ग्रेटर कैलाश में है। कोरोना काल से पहले लोग बड़े आराम से रेस्टोरेंट में चले जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं कर सकेंगे। रेस्टोरेंट में एंट्री लेने के लिए कई प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ेगा। मैं मौजूद हूँ ग्रेटर कैलाश में एक रेस्टोरेंट में। किस तरह से खाने पीने की प्रक्रिया में बदलाव आया है ये जानने पहुंचे हम। जैसे आप इस रेस्टोरेंट के अंदर जाएंगे तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि आपके पैरों को, जूतों को भी सैनिटाइज किया जाएगा और उसके बाद ही आपको अंदर जाने की इजाजत मिलेगी। आप देख सकते हैं यहाँ पे पहले सैनिटाइज किया जाता है अपने हाथों को कुछ इस तरह से बिना छुए पैरों के जरिए, और उसके बाद यहाँ पर ये गार्ड जो कि फेस शील्ड में मौजूद है वो यहाँ पर आपका टेम्परेचर नापेंगे और इस तरह से टेम्परेचर लिया जाएगा, थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद आपको अंदर आने की इजाजत मिलेगी। कोरोना काल में लोग रेस्टोरेंट जैसी जगहों पर जाने में थोड़ा हिचक रहे हैं। इस पर रेस्टोरेंट के मैनेजर ने विश्वास जताया कि रेस्टोरेंट में आना जाना फिर से शुरू होगा, साथ ही सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा जाएगा। थोड़ा अपने में कॉन्फिडेंस लाएं और आए और आके देखें इस तरह से कि हम उस तरह कितनी अच्छी तरीके से उस चीज को मेंशन कर रहे हैं, उसको मेंटेन करके रख रहे हैं कि सब कुछ सैनिटाइज किया हुआ है, सारे डिस्टेंस बनाए हुए हैं।
तो लोगों में कॉन्फिडेंस डेवलप हो, हम यही चाहते हैं। शहर तो वही है, लेकिन जीवन का तरीका एक अलग है और एक नया है। और बात करें रेस्टोरेंट की, तो यहाँ पर भी सब इंतजाम किए गए हैं सावधानी बरतने के लिए, सामाजिक दूरी के लिए, और यहाँ पर सैनिटाइजेशन के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि तस्वीरें जो हैं पूरे शहर में बदली बदली सी नजर आ रही हैं। मास्क और ग्लव्स हमारी जिंदगी का हिस्सा बन गए हैं और इसी के साथ साथ एक बार फिर से चीजें नॉर्मल की तरफ बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। कैमरा पर्सन निखिल रस्तोगी के साथ इला काज़मी, एबीपी न्यूज, दिल्ली। बने हुए इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पर कैमरे पर कुख्यात विकास दुबे 2017 का वीडियो नमस्ते भारत की टीम के पास निकला। उस वीडियो में एसटीएफ के सामने विकास दुबे बाकायदा उस विधायक का नाम ले रहा है जो बीजेपी विधायक अब हमारे साथ जुड़ गए हैं, भगवती सागर जी। बहुत स्वागत। एक बार फिर से फोन पर बात हुई थी, अब लाइव बात हो रही है। आपका नाम लिया विकास दुबे ने, मैं चाहती हूँ कि एक बार फिर से जिस तरह से आपका नाम लिया है उस पर आपकी प्रतिक्रिया। हेलो जी भगवती सागर जी, आपकी आवाज दुरुस्त आ रही है जी। हाँ, मेरा कभी भी मैंने उसकी कोई मदद नहीं की, और जो भी कानपुर में जितने भी अधिकारी रहे हैं, यहाँ से लेकर के शासन स्तर तक पूरी जांच करवाई जाए, और कभी भी टेलीफोन से लेकर के या मौखिक रूप से कभी भी मैंने उसके फेवर में कभी भी कोई ना तो सिफारिश की है, ना तो कभी किसी अधिकारी पर मैंने कोई कुछ कहा है उसके फेवर में। और पिछले चुनाव में 2017 के चुनाव में ये विकास दुबे ने मेरे चुनाव में जितना नुकसान कर सकता था उतना नुकसान किया था। और ये अंतिम जिस दिन अंतिम चुनाव कैंपेन समाप्त होता है उस दिन लोग अपना जुलूस निकालते हैं। उस जुलूस में एक हीरोइन को कमलेश दिवाकर जी ने, जो हमारे प्रतिद्वंदी थे, बसपा से प्रत्याशी थे, उन्होंने उसको इसमें रथ बनाया था, और उस रथ में ये सवार होकर के पूरे यहाँ मंधना से लेकर के बिल्हौर तक लगातार मेरे खिलाफ कैंपेन किया था, और लगातार चुनाव में प्रयास किया मुझे हराने के लिए, और आसपास की पोलिंगों में बूथ कैप्चरिंग करवाने का भी प्रयास किया, लोगों को हड़काया, लोगों को दबाव डाला कि वोट न डालें। सागर जी, जैसा कि आप कह रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे किसी प्रतिद्वंदी पार्टी ने उतना कैंपेन नहीं चलाया होगा जितना इन्होंने आपके खिलाफ चलाया। आपने कोई एक्शन लिया अपने लेवल पर? पुलिस को कुछ इन्फॉर्मेशन दी? हाँ ये तो पूरा आप देख लीजिए कि पूरा कानपुर जिले में बच्चा बच्चा से पूछिए कि हमारे खिलाफ उसने क्या किया। ये तो पूरे क्षेत्र के लोगों को मालूम है ना, ये तो ऑन रिकॉर्ड है। किसी भी दूसरे दल के लोगों से भी पूछ लीजिए, वो भी बताएंगे कि हाँ इसने नुकसान किया है। और आपका ये तो इस टाइम वैज्ञानिक युग है, आप 2 साल 4 साल 6 साल 10 साल 1 साल 6 महीना आप उसका रिकॉर्डिंग निकलवाइए, उसकी टेलीफोन की एक भी बार बात हुई हो तो आप उसको, और कहीं किसी तरह कोई सिफारिश की हो तो ये तो पूरा निकल आएगा। और वो निकल आए तो इसके बाद जितनी बड़ी से बड़ी सजा हो उसको मिलनी चाहिए हमको। भगवती सागर जी, आप कह रहे हैं कि आपके खिलाफ काम किया, आपका नुकसान किया, आपने ना पुलिस में रिपोर्ट की, ना आपने चुनाव आयोग को रिपोर्ट की कि उसने आपके खिलाफ काम किया। उल्टा एसटीएफ को जब वो बयान दे रहा है तो आपका नाम ले रहा है। क्यों ले रहा है फिर आपका नाम? वो ऐसी क्या मोहब्बत है उसको आपसे? नहीं, देखो देखिए भाई साहब, पहले तो ये आप समझ लीजिए, मैं चुनाव जीतने के बाद सब पिछले उसमें किसने क्या किया वो मैं भूल जाता हूँ, और इसके बाद नए सिरे से लोगों की सेवा में जुट जाता हूँ। कभी भी आप और मैं कभी आज तक कभी भी आप हमारा रिकॉर्ड उठवा करके देखिए कि कैसा विधायक करा, मैं 3 बार मंत्री रहा हूँ, एक भी अपराधी आगे पीछे कभी आपको नहीं मिलेगा।
कभी भी मैंने किसी को शेल्टर नहीं दिया। आपकी विधायकी कैसी रही, इस पर लाइव पर सवाल नहीं पूछ रहे हैं हम। मैं आपसे पूछ रही हूँ कि एक विधायक अपने इलाके का प्रतिनिधित्व करता है, आप जो करेंगे आपके लोग उसका अनुसरण करेंगे। पिछले 2 घंटे से जो आपसे बात हो रही है उसमें आपकी जुबान से एक लफ्ज विकास दुबे के खिलाफ नहीं निकल रहा है, या फिर आप ये नहीं कह रहे हैं कि मैंने ये एक्शन लिया उसके खिलाफ। नहीं, मैं जब एक्शन लिए नहीं, किसी ने मुझको बताया नहीं, ना उसके खिलाफ किसी ने मुझसे शिकायत की, तो मैं कैसे एक्शन लेता भाई? नहीं, वो चुनाव में तो एक दूसरे के उसमें जो जिसका समर्थक होता है वो तो कोशिश करता है, वो तो सब लोग करते हैं। भगवती जी बताइए कि आप कह रहे हैं कि सीधा सीधा तो आप कभी इनसे मिले नहीं, किसी और के थ्रू संपर्क किया गया क्या आपके लोगों को, जिन्होंने आप तक ये मैसेज पहुंचाया कि ऐसा कोई प्रयास किया जा रहा है? नहीं, मैं कभी भी कोई ऐसा आदमी मेरा नहीं है जो ये मेरे बिहाफ पर कह सके, कोई आदमी नहीं है जो मेरे बिहाफ पर। एसटीएफ को जो इकबालिया बयान दिया है विकास दुबे ने, उसमें आपका नाम लिया है कि एक हत्या के मामले में आपने उसकी पैरवी की। क्या आपसे पुलिस ने उस वक्त पूछताछ की थी? नहीं, कभी भी नहीं मुझसे पूछताछ की, ना कभी मैंने कभी उसकी सिफारिश की। आज तक एक अधिकारी पूरे प्रदेश का और देश का कोई नेता ये कह दे, ये प्रूफ हो जाए कि भगवती प्रसाद सागर ने कभी भी इसकी सिफारिश की हो, तो जितनी बड़ी से बड़ी सजा वो मुझको मिलनी चाहिए। तो आप 8 बजे से बोल रहे हैं साहब, ब्लेम लगाना, कोई नोटिस, कोई समन तो आया होगा? नहीं, कोई नोटिस, कोई संबंध नहीं आया मेरे पास, कोई नोटिस नहीं आई, कोई संबंध नहीं आया। नहीं तो आपके ऊपर इतने संगीन आरोप लगाने वाले के खिलाफ आप कोई एक्शन नहीं चाहेंगे? आप नहीं अपनी तरफ से कोई कोशिश करेंगे कि उसके खिलाफ कुछ केस दर्ज हो? नहीं, मेरा तो पूरा ये प्रयास है कि भाई जो अपराधी है, अपराधी होता है। अपराधी अगर मेरा परिवार का भी कोई आदमी हो, उसको भी सजा मिलनी चाहिए। अपराधी है, और इतना जघन्य हत्याकांड हुआ है, इसमें जितनी ज्यादा से ज्यादा बड़ी से बड़ी सजा हो सकती है संविधान के मुताबिक, उसको मिलनी चाहिए। जी भगवती सागर जी, आप बने रहिए हमारे साथ। एक और खबर आ रही है जिसमें एक और बीजेपी विधायक के साथ विकास दुबे के संपर्क का खुलासा होने जा रहा है। हम आपको बताएंगे कौन है वो बीजेपी विधायक। एक कुख्यात विकास दुबे के साथ एक और जुड़ा बड़ा अपडेट हम आपको देने जा रहे हैं। अभिजीत सांगा, ये वो नाम है, अभिजीत सांगा। बिल्लौर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा का नाम भी आ गया है, यानी कि ये दूसरे बीजेपी के विधायक हैं। माफ कीजिएगा, बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा। बिल्लौर से तो खुद जो विधायक है हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुख्यात विकास दुबे से जुड़ा हुआ सबसे बड़ा अपडेट नमस्ते भारत आपको बता दें, बिठूर कानपुर का वही इलाका है जहां पर इतनी दहशतगर्दी मचाई इस कुख्यात अपराधी ने और पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकी। उसी बिठौर से बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा का नाम अब सामने आ रहा है, जिसमें वो वीडियो में कह रहा है कि इससे भी संरक्षण मिला था। भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी। हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए, और हमारे ब्लॉक प्रमुख हैं राजेश कमल जी। हमारे लोकल विधायक हैं भगवती प्रसाद सागर जी हैं और अभिजीत सांगा जी हैं एमएलए। कानपुर के बिठूर से ही बीजेपी के एक और विधायक हैं अभिजीत सांगा। अब अभिजीत सांगा का नाम भी इकबालिया बयान में एसटीएफ के विकास दुबे ने लिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर है। लगातार हम छानबीन कर रहे हैं कि विकास दुबे के संपर्क किस किस पार्टी में, किस किस नेताओं से थे। ये बहुत बड़ी खबर नमस्ते भारत आपको बता रहा है। बिठूर के बीजेपी विधायक अभिजीत सांगा का नाम भी लिया है इसी इकबालिया बयान में एसटीएफ के सामने विकास दुबे ने, जिसमें उन्होंने इससे पहले बीजेपी के एक और विधायक का नाम लिया है और वो हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। तो अभिजीत सांगा का नाम लिया गया है और एक और नाम जो भगवती सागर, लगातार हम उनसे पूछ ही रहे हैं। अभिजीत सागर जी, हम माफ कीजिएगा, हमारे साथ बिल्लौर से
जी, अभिजीत सागा की हम तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जो कि बिठूर से विधायक हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, इसके भी विकास दुबे से नजदीक के संपर्क थे और एसटीएफ को दिए बयान में अभिजीत सागा का नाम लिया था। हमारे साथ एमएलए अभिजीत सागा खुद जुड़ गए। अभिजीत सागा जी, 2017 का इकबालिया बयान जिसमें आपका नाम ले रहा है विकास दुबे, क्या प्रतिक्रिया आपकी? देखिए, एक दुर्दांत घटना की है और वो अपराधी है, और वो देखिए इतना कातिल अपराधी है जिसकी सरकार रहती है उसका नाम बोलने लगता है, उन नेताओं की बात करने लगता है, जिससे उसको कहीं ना कहीं इसका लाभ मिले। एसटीएफ ने जब भी पकड़ा होगा, या अभी आपके माध्यम से मैंने इसको वीडियो को देखा है, मेरा इससे कोई लेना देना जी, कोई लेना देना नहीं। आप सीधे सीधे डिनाई कर रहे हैं, कभी किसी और के थ्रू संपर्क नहीं हुआ, आपकी इससे कोई मुलाकात कभी नहीं हुई है? अभिजीत सांगा जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? संपर्क टूट गया। अभिजीत सांगा से हम संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे। भगवती जी, एक और विधायक का नाम, और वो भी बीजेपी विधायक का नाम, हो क्या रहा है? सब डिनाई करने वाले हैं क्या कि कोई संपर्क नहीं है, कुछ लेना देना नहीं है, तब भी नाम ले रहा है अपराधी आप लोगों का? अभिजीत सांगा जी, आपसे मैंने जो सवाल पूछा था, क्या कभी सीधे तौर पर या इनडायरेक्टली कभी मुलाकात हुई, कभी बात हुई? देखिए, कभी मेरे उसके साथ कोई इस तरीके की बैठक नहीं हुई है, लेकिन कभी क्योंकि वो जमानत पर था, कहीं किसी बारात निमंत्रण, कहीं कोई कार्यक्रम में वो आया हुआ हो, उस कार्यक्रम में मैं हूं, लेकिन मेरे साथ उसकी कहीं उठक बैठक नहीं। आपकी किसी भी तरह से संपर्क में नहीं था, तो वो नाम कैसे ले रहा है? वो भी एसटीएफ की पूछताछ में आपका नाम लिया जा रहा है कि आपने एक हत्या के मामले में उसको बचाने के लिए आपने पैरवी की थी। देखिए, वो 2017 नाम ले रहा है, और वो देखिए उसका इतिहास देख लीजिए, जिसकी सरकार रही है वो उन्हीं नेताओं का नाम लेता रहा है, और उन्हीं के एक दबाव बनाने का ये मनोवैज्ञानिक व्यवस्था है, उसका लाभ लेकर के वो बचता रहा है। अभिजीत सागा जी, 2017 में भी ले रहा है, लेकिन नाम तो आप ही का है ना, आप तो राजनीतिक रसूख रखते हैं। आपने अपने खिलाफ कोई राजनीतिक नहीं, आपको राजनीतिक नुकसान पहुंचा रहा है मेरे पास, आपने देखिए, कोई आपके कार्रवाई पास, तो की होगी? अगर सुनिए, मेरी बात भी सुन लीजिए। मेरे पास अनेकों प्रमाण ऐसे हैं जहां पर मैंने उसके खिलाफ उन लोगों की मदद की है जिसके साथ उसने गलत किया है। क्या है वो प्रमाण? अनुराग दुबे, इसका चचेरा भाई, जिसके ऊपर इसने जानलेवा हमला किया था, उसके जैसे ही उसके ऊपर हमला हुआ, रिजर्सी अस्पताल में भर्ती हुआ, आप उससे बयान ले सकते हैं। उसकी जाकर के मदद कराना, उसकी एफआईआर कराना, उस पर कार्रवाई कराना, सब काम मैंने किया था। लेकिन जो वीडियो हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, 2017 का जो सबसे लेटेस्ट वीडियो, उसमें ये कह रहा है कि आपने मदद की, और इस तरीके की मदद कि जो फर्जी आरोप लगे अगर मदद, देखिए, मदद की होगी तो पूरे उत्तर प्रदेश में जितने पुलिस के अधिकारी हैं, कोई भी अधिकारी ये बता दे कि अगर अभिजीत सिंह सांगा ने मेरे पास फोन किया या मुझको कोई दबाव डाला, तो मैं निश्चित रूप से आपकी बात को स्वीकार कर लूंगा। लेकिन एसटीएफ के सामने अगर एसटीएफ के सामने वो बयान दे रहा है, आपकी छवि खराब कर रहा है, तो आप कार्रवाई करेंगे? वही मैं आपसे बताना चाह रहा हूं, देखिए, झूठा बयान देने का वो इतना शातिर अपराधी है कि वो जिस सरकार होगी वो अपने बचाव के लिए वैसी बात वो पुलिस के और पत्रकारों के सामने जरूर करेगा। तो अगर पुलिस के सामने अगर वो आपके नाम का मिसयूज कर रहा है, आप उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे? बिल्कुल कराएंगे। अभी आज आपके माध्यम से, आपके चैनल कब कराएंगे? कौन से थाने में कराएंगे? जिस थाने में, मैं अपने बिठूर थाने में कराऊंगा। जी, ठीक है। चलिए, अभिजीत सागा जी, कभी कोई मुलाकात हुई हो, कभी इनडायरेक्टली कोई बातचीत हुई हो, कोई संपर्क तो हुआ होगा विकास दुबे से? देखिए, शादी संबंधों में, कहीं किसी कार्यक्रम में, क्योंकि क्षेत्र हमारा उसका वो पूरा एक है, तो कहीं पर मान लीजिए बिजलौर विधानसभा, बिठूर विधानसभा जुड़ी हुई है, किसी कार्यक्रम में मैं गया हूं, हो सकता है वो भी आया हो, लेकिन मेरे उसके साथ कहीं बैठने का, कहीं इस तरीके का आपको कोई प्रमाण नहीं। ऐसा कुख्यात अपराधी जिन कार्यक्रमों में आता है, विधायक जी का जाना शोभा देता है क्या विधायक जी? ये हम लोगों को पता थोड़ी ना होता है कौन किसको निमंत्रण दे रहा है। अभिजीत जी, कब पहुंच रहे हैं आप केस करने के लिए? जी, आप कब जाएंगे इसके खिलाफ मुकदमा करने के लिए? हम अभी बिठूर थाने में अपना पत्र एफआईआर के लिए भिजवा देंगे। जी, हमारे साथ भगवती सागर साहब भी हैं। अभिजीत जी, आपको माफ कीजिएगा, रोकूंगा मैं यहाँ पर। भगवती सागर साहब का भी नाम लिया है, जो कि बिल्लौर से विधायक हैं। भगवती जी, अभिजीत सागर साहब ने तो कह दिया कि मुकदमा दर्ज कराऊंगा, आप करवाएंगे मुकदमा दर्ज? देखिए ऐसा है कि कौन किसका कहाँ नाम लेता है,
अभी आदरणीय विधायक जी ने बताया कि जो अपराधी होते हैं तो वो अपने बचाव में किसी का कहीं भी जहां उसको इस तरह का लाभ लेना होता है वो कह सकते हैं, लेकिन पूरा प्रदेश का प्रशासन है, शासन है, वो जांच करवाए, वैज्ञानिक युग है, कॉल डिटेल निकलवाए और अधिकारियों से पूछे क्या कभी भगवती प्रसाद सागर जी ने इसके फेवर में कभी कोई सिफारिश की। अगर कहीं प्रूफ हो जाए तो जितनी बड़ी से बड़ी सजा वो मिलनी चाहिए। और मैं किसी भी आज तक हमारा एक राजनीति में एक सिद्धांत रहा है, रिकॉर्ड रहा है कि मैंने आज तक किसी के खिलाफ एक बदले की भावना से एनसीआर तक नहीं करवाई है। अरे ये बदले की भावना नहीं, कुख्यात अपराधी है साहब, हिस्ट्री सीटर है, 4 मुकदमे हत्या के, 10 हत्या के प्रयास के मुकदमे हैं, 60 से ज्यादा मुकदमे हैं। आपके तीन जिलों की पुलिस ढूंढ रही है, एसटीएफ ढूंढ रही है। इससे अरे ढूंढ रही है तो उसको जब वो मिलेगा तो उसको सजा मिलेगी। इतने मुकदमे हैं और कानून अपना काम करेगी, सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। आप सत्य की रक्षा के लिए विधायक जी आप क्या कीजिएगा? बिठूर से बीजेपी विधायक कह रहे हैं हाँ मैं जाऊंगा आज मुकदमा दर्ज कराने, कीजिए, ठोक के बोलिए। अब जी सांगा जी से कम से कम कुछ सीख लीजिए, सांगा जी से सीखिए, बोलिए कराऊंगा मामला दर्ज। देखिए आप अभिजीत सिंह सांगा जी करवाएंगे रिपोर्ट, उनको करवाना चाहिए। अगर उनका करवाना है, ये अपना अपना विवेक है। मैंने कभी भी किसी के खिलाफ कोई भी रिपोर्ट नहीं करवाई है और मेरा कभी भी किसी से अगर आप आवाज कोई बुलंद संपर्क करेंगे नहीं रहा है, तो बड़ा कभी मैसेज अधिकारियों से जाएगा। कभी उस भी इलाके में उसने इस तरीके की दबंगई की थी कि लोग डरते थे। अगर विधायक डरेगा तो कैसे चलेगा? अब ये देखिए ऐसा है कि ये आपको मालूम है इतने बड़े बड़े केस हुए हैं, ये तो पूरा प्रदेश जानता है कितना बड़ा कुख्यात अपराधी था और इसके बाद कोई उसके खिलाफ गवाही देने के लिए तैयार नहीं होता था। ये स्थिति है, पहले भी थी। कोई अपनी जान हथेली पर रख करके भगवती सागर जी आज भी अभिजीत सांगा जी कम से कम देने के लिए तैयार नहीं होता है। भाई साथी विधायकों को समझाइए, अगर वो दुर्दांत अपराधियों के झूठ के खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं कराएंगे, आप एक नजीर पेश कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि आज मुकदमा दर्ज कराएंगे, कम से कम अपने सहयोगी विधायकों को समझाइए। देखिए वो सागर जी से भी मैं बात करूंगा, वो अलग विषय है, वो उनका विवेक है। लेकिन मैं एक बात जानता हूं कि योगी जी अपराधियों के खिलाफ अभियान छिड़े हुए हैं, हम सरकार के अंग हैं, हमारे रहते हुए अगर अभिजीत सागर जी ये बात ना ये नहीं ये बात ही रहेगी तब तक जब तक 72 घंटे बाद भी अभिजीत जी फरार होगा विकास दुबे के साथ। देखिए पुलिस के साथ सीना ठोक करके अभिजीत सिंह सांगा खड़े हैं। विकास दुबे ने दुर्दांत घटना ठीक है, बहुत अच्छी बात है। अभिजीत सांगा जी माफ कीजिएगा, आज तो आप सीना ठोक के खड़े हैं, लेकिन ये जो इकबालिया बयान है ये आज का नहीं है, ये 2017 का है साहब। 2017 से 2020 लग गए आपको सीना ठोक के खड़े होने में पुलिस के सामने। ये देखिए, ये इकबालिया बयान अभिजीत सिंह सांगा का नहीं है, ये इकबालिया बयान विकास दुबे का है। नाम आपका है सर। विकास दुबे के आप इतिहास को देख लीजिए, वो जब जब जिसकी सरकार रही है उसने केवल लोगों को इस तरीके से अपने बचाव के लिए किसी की फोटो, किसी का वीडियो अपने उपयोग में लाने का काम उसने किया है। वो सांगा जी बस एक सवाल, सीधा सा सवाल है और सीधा सा जवाब दीजिएगा, क्या कभी आपको एसटीएफ की तरफ से, पुलिस की तरफ से अप्रोच किया गया? क्योंकि आपका नाम लिया था सीधे तौर पर, वीडियो है हमारे पास, मेरे पास कभी मुझे पहली बार एबीपी चैनल के माध्यम से ये वीडियो देखने का मौका अभी 15 मिनट पहले मिला है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। भगवती सागर जी आपका भी और अभिजीत सांगा जी आपका भी, तो दोनों की तरफ से सफाई पेश की जा रही है कि हमारा विकास दुबे से कोई लेना देना नहीं। भारत में इस वक्त की बड़ी खबर जान लीजिए जो आ रही है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 6,97,000 से ज्यादा हो गई है। एक दिन में कोरोना के 24,248 नए केस सामने आए हैं। संक्रमित मरीजों की संख्या के मामले में भारत रूस से आगे तीसरे नंबर पर आ गया है। एक्टिव मरीज 2,53,287 है, ठीक हुए 4,24,000
433। अब तक मौत 19,693 लोगों की हो चुकी है। एक दिन में ठीक हुए मरीजों की संख्या 15,350। एक दिन में मौत 425 हुई है। एक दिन में नए मरीज 24,248। रिकवरी रेट 60.85% का है। एक्टिव पेशेंट 36.31% ही बताए जा रहे हैं। अच्छी खबर यह है कि मौत की दर 2 से ज्यादा नहीं है, 2.82% ही है। एक दिन में कोरोना के 24,000 से ज्यादा मरीज आए हैं। इस वक्त एक सबसे बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। अभी छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद फौरन हाजिर होंगे। नमस्ते भारत में वक्त है विदेश की खबर का। मैक्सिको में हाईवे पर लैंड करने वाले एक प्लेन में आग लग गई। शक जताया जा रहा है कि प्लेन ड्रग्स से लदा हुआ था। लैंड करने के बाद प्लेन धू-धू करके जलने लगा। तस्वीरें आ चुकी है हमारे पास। देखिए, प्लेन से दूर से ही धुआं उठता साफ दिख रहा है। ये प्लेन दक्षिण अमेरिका से आया था, तभी से शक के आधार पर इसका पीछा किया जा रहा था। अभी ये पता नहीं चल पाया कि प्लेन ने इमरजेंसी लैंडिंग की या उसमें आग लग गई या तस्करों ने खुद इसे आग लगा दिया। ये प्लेन 15 सीट का पैसेंजर जेट था जो धू-धू कर तस्वीरों में जलता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, प्लेन में जब भी आग लगती है तो इंजन के आसपास से लगती है, इसलिए इस बात की आशंका ज्यादा है कि इसमें ड्रग्स लदे थे तो आग इसमें बाद में लगा दी गई होगी, क्योंकि इंजन के आसपास आग नहीं दिखाई दी। मैक्सिको में हाईवे पर कैसे उतरा जलता हुआ विमान। ट्रेन में ड्रग्स लदा होने का शक है और आशंका जताई जा रही है कि तस्करों ने खुद ही इस प्लेन में पकड़े जाने के डर से आग लगा दी। तो 15 सीटर ये जेट था जिसको चेज किया जा रहा था क्योंकि इसमें ड्रग्स होने का शक था। उसके बाद जिस तरीके से ये रनवे पर पहुंचा सड़क के बीचों बीच, उसके बाद इसको लेकर शक जताया जा रहा है कि आग शायद तस्करों ने ही लगाई।